जब भगवान विष्णु ने धारण किया भगवान शिव का रूप, ब्रह्मा जी का पर चल रहे सुदर्शन चक्र, अद्भुत पौराणिक कथा। नमस्कार मित्रों, आपने कभी कल्पना की है कि स्वयं भगवान विष्णु को भगवान शिव का रूप धारण करना पड़ा? क्या ऐसा भी समय आया था जब पालनकर्ता भगवान विष्णु का धैर्य टूट गया और उन्होंने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र स्वयं ब्रह्मा जी की ओर चला दिया? क्या सचमुच सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अपने ही अहंकार के कारण पूरे ब्रह्मांड को विनाश के मार्ग पर ले जा रहे थे? आज की यह रहस्यमयी कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा गुण सत्य है जो बताती है कि ज्ञान से बड़ा विनम्रता का गुण होता है। तो आइए इस अद्भुत कथा का आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्ध अपने अपने कर्तव्यों में लगे हुए थे। उसी समय हिमालय की एक दिव्य गुफा में भगवान महादेव अत्यंत गहन समाधि में लीन थे। उनकी चेतना समस्त ब्रह्मांड से भी परे परम शिव में विलीन थी। न समय का भान था, न संसार की चिंता, चारों ओर केवल दिव्य शांति थी। इधर भगवान ब्रह्मा नई नई सृष्टियों का निर्माण कर रहे थे। जीवों की उत्पत्ति, वनस्पतियों के विस्तार, नए लोगों की रचना, सब कुछ अत्यंत व्यवस्थित चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक सूक्ष्म विचार जन्म लेने लगा। उन्होंने सोचा, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरे बिना कोई नया जीवन संभव नहीं है। यदि मैं चाहूँ तो अनगिनत संसार रच सकता। यही विचार धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। एक दिन एक भयंकर असुर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुआ। अपने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रजापति, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि तीनों लोकों में मुझसे बड़ा कोई योद्धा ना हो। पहले ब्रह्मा जी तप, त्याग, पात्रता की परीक्षा लेते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने बिना सोचे केवल एक शब्द कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद दूसरा असुर आया। उसने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि देवता भी मेरा सामना न कर सके। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, तथास्तु। अब तीसरा असुर आया। वह अत्यंत चालाक था। उसने कहा, प्रभु, यदि आप चाहें तो फिर नई सृष्टि बना सकते हैं, इसलिए इस पूरी सृष्टि मुझे सौंप दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्हें लगा यदि कुछ बिगड़ेगा तो वे सब कुछ फिर से बना देंगे। उन्होंने उसे भी वरदान दे दिया। देवताओं के हृदय में भय भर गया। इंद्र बोले, यदि ऐसा ही हाल चलता रहा तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। सभी देवता महादेव के पास पहुंचे, लेकिन महादेव अभी भी समाधि में लीन थे। कोई भी उनकी तपस्या भंग करने का साहस नहीं कर सकता था। तब सभी देवता वैष्णव धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से कहा, विष्णु जी से कहा, प्रभु, सृष्टि संकट में है। ब्रह्मा जी अहंकार में दुष्टों को असीम शक्तियां दिए जा रहे हैं। यदि उन्हें भी अभी भी नहीं रोका गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने योग दृष्टि से संपूर्ण घटना देखी। फिर बोले, यदि मैं अपने वास्तविक रूप में जाऊं तो संभव है ब्रह्मा मेरा उपदेश भी न माने, लेकिन यदि उन्हें लगे कि स्वयं महादेव आए हैं तो शायद उनका विवेक जाग जाए। इतना कहते भगवान विष्णु ने भगवान शिव का दिव्य रूप धारण कर लिया। जटाजूट, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में ईश्वर पे, हाथ में त्रिशूल, डमरू की दिव्य ध्वनि। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं कैलाशपति वहां उपस्थित हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने महादेव जी का रूप देखकर तुरंत प्रणाम किया। तब शिव रूप में भगवान विष्णु बोले, ब्रह्म शक्ति केवल योग को दी जाती है। यदि दुष्टों को असीम सामर्थ्य मिल गया तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, आप चिंता क्यों करते हैं? यदि कुछ बिगड़ेगा तो फिर मैं नई सृष्टि बना दूंगा। भगवान विष्णु ने उन्हें बार बार समझाया, लेकिन अहंकार ज्ञान पर भारी पड़ चुका था। तब क्षण भर में शिव स्वरूप समाप्त हुआ और चार भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। पूरा ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भर गया। ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्म, सृष्टि बनाना सिर्फ शक्ति का कार्य नहीं, यह उत्तरदायित्व है। जब शक्ति के साथ विवेक समाप्त हो जाए तो विनाश निश्चित हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार अभी समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं सब संभाल सकता। यही भगवान विष्णु का धैर्य टूट गया। उन्होंने अपने हाथ में स्थित सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। क्षण भर में संपूर्ण ब्रह्मांड दिव्य अग्नि से प्रकाशित हो उठा। दिशाएं कांपने लगी, देवता भयभीत हो उठे, ऋषियों का ध्यान टूट गया। समुद्र में लहरें उठने लगी, पर्वत हिलने लगे और सुदर्शन चक्र ब्रह्मा जी की ओर बढ़ चला। उस दिव्य तेज को ब्रह्मा जी सहन नहीं कर सके। वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। मूर्छा की अवस्था में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा, अनंत ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महादेव अपनी अपनी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने समझ में आ गया कि वे अकेले नहीं है, वे भी ईश्वर की अनंत योजना का केवल एक छोटा सा भाग है। उसी क्षण उनका सारा अभिमान टूट गया। जब उनकी चेतना लौटी, वे रो पड़े। कांपते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु,
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अपने पद के अहंकार में अपने कर्तव्य को भूल गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु का क्रोध अब शांत हो चुका था। उन्होंने ब्रह्मा जी को उठाया और कहा, जिसे शक्ति मिले उसे विनम्रता भी धारण करनी चाहिए। बिना विवेक के दिया गया वरदान सदैव विनाश का कारण बनता है। अब उन सभी असुरों से अनुचित शक्तियां वापस लो और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित करो। ब्रह्मा जी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। उन्होंने सभी अनुचित वरदान वापस ले लिए। असुरों की शक्तियां समाप्त हो गई। देवताओं को राहत की सांस ली और एक बार फिर तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। मित्रों, यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा और शक्ति, इन सब का मूल तभी है जब उनके साथ विनम्रता, विवेक और उत्तरदायित्व जुड़ा हो। जिस क्षण अहंकार मन पर अधिकार कर लेता है, उसी क्षण पतन का आरंभ हो जाता है। इसलिए चाहे मनुष्य कितना भी महान क्यों न बन जाए, उसे सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो कुछ भी मिला है वह ईश्वर की कृपा से मिला है। हर हर महादेव। जय माई की चिंता, काय की चिंता, काय की जब कृपा हो माई की।